राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क आयुष चिकित्सक शिविर का आयोजन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नूंह में किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नगराधीश जयप्रकाश ने रिबन काटकर व भगवान धन्वंतरी को दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। आयुष विभाग नूंह द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छठा आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत आयुष विभाग द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों व मिड डे मील वर्करों, अध्यापकों को आयुर्वेद के तहत पोषण तथा मिड डे मील में आयुर्वेद को समावेश बारे जानकार जागरूक किया जाएगा, ताकि यह आंगन राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कहीं ना कहीं एक भारत सरकार की विजय भी है। ये राष्ट्रीय नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, इंटरनेशनल आयुर्वेदिक दिवस है। जो भारत सरकार की आयुष मिनिस्ट्री है, उसने भारत सरकार की भारत की जो धरोहर है आयुर्वेदा, उसको विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश किया है। जिस हिसाब से भारत नहीं, आज विश्व के कई देश ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक दिन मना रहे हैं। ये आयुर्वेदिक दिवस जो आयुर्वेदा के जनक माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सबसे पहले ये एक जो सोच है लोगों की कि आयुर्वेदा कुछ दवाइयों तक ही सीमित है, ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। आयुर्वेदा मेरे हिसाब से एक जीवन जीने का एक तरीका है, जो आपके सुबह उठने से लेके पूरे खाने पीने के तरीके से लेके हर समय आपकी मदद करता है। जैसा कि डॉक्टर साहब भी मुझे बता रहे थे कि कोविड के टाइम में नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में और साथ के साथ मांडीखेड़ा में भी इनके डॉक्टर्स की टीम दिन रात लगी रही, और कुछ सर्टेन रिजल्ट्स ऐसे आए हैं जिनसे ये प्रूव हुआ है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेदा का जो कोविड मिटिगेशन में और प्रिवेंशन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आशा है कि अगर ये रिजल्ट्स साइंटिफिकली अगर प्रूवन किए जाते हैं तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी आयुर्वेदा का वो दिन दूर नहीं है जब मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। आंगनवाड़ी वर्करों, मिड डे मील वर्करों, अध्यापक गांवों में महिलाओं व बच्चों को आयुर्वेद के बारे में जागरूक कर सकें। नगराधीश जयप्रकाश ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस भारत सरकार की विजय है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जो धरोहर है वह आयुर्वेद है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आयुर्वेद को पेश किया गया है। आज भारत ही नहीं, विश्व के कई देश ऐसे हैं जो आयुर्वेद दिवस आज मना रहे हैं। नगराधीश ने कहा कि आयुर्वेद जीवन जीने का एक तरीका है। आप रोज़ सुबह उठने से लेकर खाने पीने के तरीके से लेकर हर समय आपकी मदद करता है। कोविड-19 के समय में आयुर्वेद बहुत ही मददगार साबित हुआ था। वहीं आयुष विभाग के डॉक्टर जगवीर ने बताया कि आज पूरे भारतवर्ष में धन्वंतरी भगवान के जन्म के अवसर पर यह आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आज धन्वंतरी दिवस के अवसर पर आयुष विभाग द्वारा नेशनल आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जो भगवान धन्वंतरी के उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये समस्त पूरे भारत में मनाया जाता है। धन्वंतरी जी का बहुत ज़्यादा महत्व है आयुर्वेद के अंदर, उनके ही मेन प्रेरणा सूत्र हैं। दूसरा, आज जो हमने धन्वंतरी देव आयुर्वेद दिवस मनाया है, उसमें आज हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन और ओपीडी का आयोजन किया गया है। उसके अलावा हमने जो है आंगनवाड़ी जो हैं कर्मचारी और जो मिड डे मील्स में टीचर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशन रखे हुए हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर हम उनको बताएंगे कि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं, किस हिसाब से हम उनको अगर यूज़ करते हैं, जो घर के प्रोडक्ट्स हैं या जो सब्जियां हैं, कि उनमें से अनीमिया बेसिकली जो जो खून की कमी है या इम्यूनिटी बूस्टर्स है, उनका अलग से सेवन ना करके उन चीज़ों को सेवन करके किस हिसाब से हम इम्यूनिटी वगैरह जागृत कर सकते हैं अपने अंदर, जिससे कि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बीमारी के लिए ज़रूरी है। और कोविड में भी इम्यूनिटी का मेन रोल था, तो उसमें भी इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। उसी जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों में और बड़ों में हमने इसका प्रोग्राम। आयुर्वेद दिवस तो पहले से ही हो रहा है, हमें हरदम से चला आता है, जब से पीछे से धन्वंतरी डे तो मनाया ही जा रहा है। लेकिन जिस तरह से 6 में प्रधानमंत्री जनरेटर से 2016 से स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी वो जो अनाउंसमेंट हुई है उससे पहले भी धन्वंतरी डे इसी में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क आयुष चिकित्सक शिविर
में पहुँचे नगराधीश जयप्रकाश ने आयुर्वेदिक दवाइयों का निरीक्षण किया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कोविड जैसी महामारी के समय इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम भी आयुर्वेदिक दवाइयों से किया गया था। वहीं लोगों को अब आयुर्वेद अपनाना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करने से किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। यह बात नगराधीश ने लोगों को बताई। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग द्वारा जिन दवाइयों को दिया जा रहा है, उन्हें अच्छे से उपयोग करना चाहिए और